अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिस तरीका से भव्य आयोजन किया गया, इनके बारे में विस्तार रूप से बताइए सर। सबसे पहले आप देखे होंगे कि जिस प्रकार यह कार्यक्रम जो निर्देशित किया गया है, इसमें प्रशासनिक बंधुजन, पत्रकार बंधुजन का अहम योगदान है एवं सराहनीय कार्य है। जैसे हम लोग भागलपुर से चले, भागलपुर से पटना मैदान आए, पटना मैदान में एसएसबी के जवानों के द्वारा वीरों के द्वारा जो युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया था, यह बिल्कुल सराहनीय और प्रशंसनीय है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो यहाँ के युवा कार्यकर्ता और दिल्ली के जितने भी प्रशासन और पत्रकार बंधुजन हैं, उन्होंने हमेशा हमें सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को समझने में, बताने में अहम योगदान से हम लोगों को प्रतिपादित किया। और क्या सर, आपका क्या नाम है सर? जी कुश पांडे, भागलपुर बिहार से। बिहार से सर, बिहार से आप दिल्ली आए हैं सर। निश्चित आज यह दिन जो है काफी ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के पात्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया। आज देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने शहीदों को भूल चुके हैं, जो सैनिकों को भूल चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया और आज देश के कोने कोने से एक गांव में, सुदूर गांव में जाकर हम युवाओं ने शहीद के आंगन से मिट्टी को संकलित किया और यहाँ पर एक दिव्य वाटिका बनने वाली है। और आज इस ऐतिहासिक क्षण का हम लोग हिस्सा बन रहे हैं, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक सपना देखा कि शहीदों को उचित सम्मान मिले और हमारा जो एक नारा होता है कि अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश, तो अलग अलग कोने से मिट्टी आई है और एक देश में संकल्पित होकर आज यहाँ पर युवा उपस्थित है और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल सर। और उन शहीद वीर जवानों को क्या कहिएगा सर, जो आज हमारे देश के हित के लिए अपने जान को कुर्बानी दिए हैं सर? देखिए आज उनकी शहादत पर उनके परिवार वाले भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री धरती में पैदा नहीं हुआ भारत की भूमि में जो इस प्रकार का सम्मान उन शहीद वीरों को दिया। क्योंकि आज अगर हम घर में होली दिवाली मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वीर अपने परिवार को छोड़कर, अपनी माता, अपनी बहन, अपने पूरे परिवार को छोड़कर सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और अगर वो वहाँ शहीद हो जाते हैं, उनके सम्मान में अगर कोई बेटा खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया और आज उन्होंने खड़ा होकर उनको उचित सम्मान दिया। यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और पूरा गौरवान्वित पल है और हमारे परिवार से भी शहीद हैं, तो आज हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे शहीद को उचित सम्मान मिला है। जी बिल्कुल सर। अब आपने जो सराहनीय बात बताया है, तो कहीं ना कहीं अपने देश के हित से जुड़ा हुआ और वीर से शहीद जवानों से जुड़ा हुआ बात आपने इस वीडियो के माध्यम से बताया। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हैप्पी आनंद है, मैं बिहार से हूँ। जी बिहार से आप दिल्ली आए सर। आज जो ये दिल्ली में युवाओं का ये संगम दिख रहा है, ये लघु भारत का जो दर्शन दिख रहा है, ये लघु भारत उन वीरों को नमन के लिए, उन वीरों को श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये केवल उनके लिए नहीं बल्कि जो भी शहीद हुए हैं, जो भी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, जो भी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए हैं, ये जो माटी आप देख रहे हैं, ये माटी उनके घरों का माटी है और इस माटी से ये उस समय हमारे देश की रक्षा किए थे और इस माटी से भविष्य के भारत का नींव रखा जा रहा है, उस भविष्य के भारत को सींचा जा रहा है। जी बिल्कुल सर। और सर जाते जाते लास्ट में सर आप लोग मिल के एक भारत माता की नारा 2-3 बार और इन्हीं जो मिट्टी का नमन वीर बंधन जो है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की शहीदों के सम्मान में हम युवा मैदान में, शहीदों के सम्मान में हम युवा मैदान